जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, हम अपने आगे के क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं जहां पर हमने कल छोड़ा था। ठीक है, क्या कह रहा है? ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं और किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिन में तथा बी और सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। क्या ए और बी मिलकर दोनों काम को ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ए बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आगे क्या कह रहा है? बी अकेला उसी काम को 16 दिन में कर ले रहा है। बी अकेला उसी काम को 16 दिन में कर ले रहा है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कह रहा है? बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर लेंगे। तो मैंने आपसे पूछा, बताइए काम क्या है? कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या है, काम एक ऐसी संख्या होगी जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों? कहोगे भैया ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 6, 16 और 10 का एलसीएम निकाला। क्या? 6, 16 और 10 का एलसीएम निकाला। तो मैं जब एलसीएम निकाला तो क्या आया? कहोगे भैया 240 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 240 एलसीएम आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, 240 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो तीनों व्यक्ति ए, बी और सी है 6 दिन में 240 काम कर दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए, अगर 6 दिन में 240 काम कर दे रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे भैया 6 चौक 24 और 0 वैसे आ जाएगा। एक दिन में तो तीनों मिलकर 40 काम कर रहे होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार जो बी है दोस्तों 16 दिन में 240 काम कर दे रहा है। तो आप ये बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे देखो 16 × 16, ठीक है, कितना बचा? 8 बचा। 16 × 25 80। कितना काम कर रहे होंगे? 15 काम कर रहे होंगे। कितना? 15। इसी प्रकार बी और सी 10 दिन में मिलकर 240 काम कर दे रहे हैं। 10 दिन में मिलकर 240 काम कर दे रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे भैया एक दिन में तो 24 काम कर रहे होंगे। अगर 10 दिन में 240 करते हैं तो एक दिन में 24 करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी। यहां तक दिक्कत आपको? कहोगे भैया यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर, कह रहा है ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालूं? कहोगे भैया अगर देखा जाए तो ए और बी की वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आप ये बताइए अगर मैं यहां पर सी की वैल्यू किसी तरीके से, मुझे सी की वैल्यू पता चल जाए और मैं यहां पर सी की वैल्यू रख दूं तो मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी कि ना? कहोगे हाँ मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो आप सी की वैल्यू पता करिए। कहोगे भैया देखिए बी और सी जो है, बी और सी मिलकर एक दिन में 24 काम कर रहे हैं। उसमें से बी की हिस्सेदारी कितनी है? 15 है। तो सी की हिस्सेदारी कितनी होगी? कहोगे भैया 9 होगी। मतलब जो सी है एक दिन में 9 काम कर सकता है। कितना काम कर सकता है दोस्तों? 9 काम कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर बताइए आप तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम कर रहे हैं। उसमें से सी की हिस्सेदारी 9 काम की है। एक दिन में 9 काम करने की सी की हिस्सेदारी है। तो आप ये बताइए ए भी एक दिन में कितना काम करेंगे? कहोगे 40 काम था, 40 काम एक दिन में तीनों कर रहे हैं। उसमें से सी की हिस्सेदारी 9 है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 31 काम कर रहे होंगे। मतलब ए और बी की एक दिन की क्षमता जो है 31 काम करने की है। ठीक है, 240 काम कुल था। ए बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 31 काम कर रहे हैं। तो समय कुल कितना लिए होंगे? कहोगे भैया 240 बटे
31 दिन लिए होंगे। क्या 240/31 दिन में दोनों मिलकर काम को क्या कर दिए होंगे, पूरी तरीके से खत्म कर दिए होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी तथा बी और सी किसी काम को 12 तथा 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है यदि ए इस पर 3 दिन काम करे, ए इस पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे काम को सी अगले 7 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ए और बी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है बी और सी जो है, बी और सी काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में, 6 सही 2/3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। 6 सही 2/3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। मैंने इसे सोल्व किया, 6 3 18 18 2 20 मतलब 20/3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। चाहे 6 सही 2/3 में कहूं, चाहे मैं 20/3 कहूं, बात तो एक ही है, कहोगे हाँ। बी और सी जो है 20/3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। आपको कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि बताइए काम क्या रहा होगा, कहोगे ये काम एक ऐसी संख्या रही होगी, काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है दोस्तों, कहोगे भैया ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। कौन करता है, एलसीएम करता है। तो मैंने 12 और 20 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों, 12 और 20 का एलसीएम निकाला। तो 12 और 20 का एलसीएम होगा कितना, कहोगे 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब जो काम हमारा है वो 60 है, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो ए और बी है एक दिन में ए और बी जो है 12 दिन में 60 काम कर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, कहोगे भैया एक दिन में तो 5 काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो दोस्तों बी और सी है 20/3 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे। तो मैंने आपको डिवाइड करने का तरीका बताया था, आप 20 से डिवाइड करिए 60 को, 20 3 60, 3 आया और 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब 20/3 दिन में अगर 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 9 काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे दोस्तों, 9 काम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, बी इस काम पर 4 दिन काम करे। ठीक है, आप ये बताइए अगर ये 3 दिन काम कर रहा है, बी भी 3 दिन काम करे, अगर ये 3 दिन काम कर रहा है दोस्तों और बी भी 3 दिन काम करे, तो आप ये बताइए ए बी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर लेंगे। ठीक है, तो आप यही कहोगे ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, 5 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में तो 15 काम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 60 काम था, 15 काम तो इन्होंने 3 दिन में ए बी ने मिलकर पूरा कर दिया। तो बचा काम कितना, कहोगे भैया 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 45 काम बचा है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो बचे काम को सी अगले 7 दिन में पूरा कर लेता है। तो आप ये दोस्तों बताइए बी को काम कितने दिन करना था, कहोगे भैया बी को जो काम करना था 4 दिन काम करना था और हमने उससे कितने दिन करवाया काम, कहोगे भैया 3 दिन करवाया है। ठीक है, मतलब आपने 1 दिन कम करवाया है, 1 दिन और करवाना चाहिए था, कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए दोस्तों अगर बी 1 दिन काम कर रहा है, सी 7 दिन काम करे, बी 1 दिन काम कर रहा है और सी 7 दिन काम करे तो काम खत्म हो जाता, कहोगे हाँ। अगर बी 1 दिन काम कर रहा है और सी भी 1 दिन काम करे तो आप ये बताइए बी और सी मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, कहोगे ये देखिए जो बी और सी है 1 दिन में मिलकर 9 काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप 1 दिन में कितना काम कर लेंगे बी और सी, कहोगे 9 ही काम करेंगे। ठीक है, 45 काम बचा था, 9 काम तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में कर दिया, बी और सी ने मिलकर 1 दिन में 9 काम कर लिया, तो बचा काम कितना, कहोगे 36 बचा। आपको कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है,
आप ये बताइए, ये जो 36 काम बचा है इसे कौन करेगा? कहोगे भैया जो अंत तक काम कर रहा है वो करेगा। ए जितने दिन, ए को जितने दिन काम करना था ए ने पूरा कर लिया काम अपना 3 दिन में, ठीक है। बी को 4 दिन काम करना था, बी ने 4 दिन काम कर लिया, ठीक है। सी को 7 दिन काम करना था लेकिन सी ने एक ही दिन काम किया है। मैंने कहा ठीक है, मतलब सी ने 6 दिन काम नहीं किया है तो 6 दिन तो काम करेगा। कहोगे हाँ, ये जो 36 काम बचा है इसी को सी 6 दिन में पूरा करेगा। अगर सी जो है 36 काम को 6 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया एक दिन में तो 6 काम कर रहा होगा। कितने काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा, ठीक है। एक दिन में 6 काम कर रहा होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी की क्षमता क्या है? कहोगे सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, मतलब सी की क्षमता क्या है? 6 है, ठीक है। अब मुझे ए की क्षमता निकालनी है। ए की क्षमता कहां से मिलेगी? अगर मैं बी की क्षमता यहां पर रख देता हूं तो मुझे मिल जाएगी। कहोगे हाँ, तो सी की क्षमता यहां पर रख लेते हैं। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, उसमें से सी की भागीदारी कितनी है? 6 है, तो बी की भागीदारी कितनी होगी? 3 होगी, मतलब बी की क्षमता कितनी है? 3 है, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, उसमें से बी की भागीदारी कितनी है? कहोगे भैया बी की भागीदारी तो अभी को आपने बताया 3 है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, उसमें से बी की भागीदारी 3 है, तो ए की भागीदारी कितनी होगी? 2 होगी, मतलब ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 2 है। कितनी है? 2 है। अब ए के सामने 60 काम रख दिया गया, ए के सामने 60 काम रख दिया गया। ये एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। कितना काम करता है दोस्तों? 2 काम कर रहा है। तो काम को खत्म करने में कितना समय लिया होगा? 30 दिन लिया होगा। कितने दिन लिया होगा दोस्तों? 30 दिन लिया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन पे अपना आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर काम करके उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करके उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी कार शुरुआत करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ए कार छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार करता रहता है और फिर वह भी कार छोड़ देता है। बाकी कार सी 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताइए सी पूरे कार को कितने समय में कर लेगा? कह रहा है सी जो है पूरे काम को कितने समय में खत्म कर लेगा, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है ए और बी, क्या? ए और बी कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कह रहा है? बी और सी दोनों मिलकर काम करके उसी कार को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। जो बी और सी है उसी कार को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। तो आप ये बताइए काम कितना रहा होगा? कहोगे ये काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या क्या होती है दोस्तों? एलसीएम होती है। क्या होती है? एलसीएम होती है। तो मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला दोस्तों? 8 और 12 का एलसीएम निकाला। तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे भैया 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो कितना रहा होगा दोस्तों? 24 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो ए और बी है 8 दिन में 24 काम कर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए 8 दिन में यदि 24 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे भैया 3 काम कर रहे होंगे। कितना? 3 काम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों बी और सी 12 दिन में 24 काम कर दे रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? कहोगे 12 दिन में अगर 24 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे दोस्तों? 2 काम कर रहे होंगे, ठीक है। बी और सी एक दिन में 2 काम कर रहे होंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी कार शुरुआत करते हैं
और 4 दिन तक करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर ए और बी का शुरुआत करते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में काम कितना कर लेंगे? कहोगे भैया देखिए, जो ए और बी है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस प्रकार 4 दिन में तो 12 काम कर लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। 24 काम है दोस्तों, 24 काम कुल था। 12 काम तो इन्होंने 4 दिन में फाइनल कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तो काम कितना बचा? कहोगे 12 काम बचा है। ठीक है, 12 काम बचा है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है बी 2 दिन और कार्य करता है। तो आप बताइए, बी की अलग से कहीं हमें क्षमता पता है कि हम बी से 2 दिन काम करवा सकते हैं? कहोगे नहीं पता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी छोड़ देता है। बाकी कार्य सी 8 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बी 2 दिन और कार्य करता है। अगर बी 2 दिन काम करता है और सी भी 2 दिन काम करे, यदि बी 2 दिन और काम करता है और सी भी 2 दिन काम करे, तो आप ये बताइए बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन में काम कितना कर लेंगे? कहोगे भैया देखिए, जो बी और सी है एक दिन में 2 मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में तो दोनों मिलकर 4 काम कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। 12 काम था, उसमें से 4 काम तो इन्होंने कर दिया 2 दिन में। बी और सी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन में 4 काम कर दिया। तो बचा काम कितना? कहोगे 8 काम बचा है। ठीक है, कितना काम बचा है दोस्तों? 8 काम बचा है। बी और सी दोनों ने मिलकर दोस्तों 2 दिन में कितना काम कर लिया था? 4 काम कर लिया था। 12 काम था, 4 काम कर लिया है, तो बचा काम कितना है? 8 काम बचा है। ठीक है, बी को काम कितने दिन करना था दोस्तों? कहोगे भैया 8 दिन काम करना था। सी को 8 दिन काम करना था। हमने काम कितने दिन करवाया है? कहोगे भैया 2 दिन काम करवाया है। तो काम कितने दिन और करना है? कहोगे भैया 6 काम करना है। तो इस 6 काम को, इस 8 काम को बी और सी दोनों ने मिलकर 2 दिन में 4 काम कर लिया था। बचा काम कितना है? 8 काम बचा है। तो इस 8 काम को कौन करेगा? कहोगे भैया ए को जितने दिन काम करना था ए ने कर लिया, बी को जितने दिन काम करना था बी ने कर लिया, सी को जितने दिन काम करना था उतने दिन नहीं किया है। सी को काम करना था 8 दिन, उसने तो 2 ही दिन किया है, मतलब 6 दिन और काम करना है। तो 6 दिन में सी जो है 8 काम करेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। आप ये बताइए, अगर 6 दिन में सी जो है 8 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? कहोगे 8/6 कर रहा होगा। 8/6 कर रहा होगा, मतलब इसे मैंने डिवाइड किया, 2 चौके 8, 4/3 आ जाएगा। मतलब जो सी है दोस्तों एक दिन में 4/3 काम कर रहा है। तो आप ये बताइए सी पूरा काम को खत्म करने में कितना समय लेगा? कहोगे भैया देखिए, सी के सामने 24 काम है, एक दिन में सी जो है 4/3 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए वो कितना समय लेगा? कहोगे भैया 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 × 24, 3 ऊपर जाएगा तो कितना निकल जाएगा? 18 दिन। मतलब जो सी है उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा दोस्तों? 18 दिन में खत्म कर लेगा। अगर ए कोई काम है, किसी काम को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, 12 दिन में पूरा कर लेता है। बी कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है, या 3-4, चाहे जो एग्जांपल ले सकते हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 6 दिन में काम कर लेता है। मैंने कहा बताइए काम क्या है? कहोगे काम एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या क्या होती है दोस्तों? एलसीएम होती है। क्या होती है? एलसीएम होती है। तो मैंने 12 और 6 का एलसीएम निकाला। 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे दोस्तों 12 आएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए है 12 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया 1 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो बी है दोस्तों, वो 6 दिन में 12 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। ठीक है,
तो आप ये बताइए क्षमता कितनी आई, ए की, कहोगे भैया ए की एक दिन की क्षमता जो है एक काम करने की है। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, कहोगे भैया बी की एक दिन की क्षमता दो काम करने की है। मैंने कहा ठीक है, तो क्षमता का अनुपात कितना आया, कहोगे क्षमता का जो अनुपात है, क्षमता का जो अनुपात है 1:2 आया है। आपको कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। मैंने कहा दिनों का अनुपात बता दिए, तो ए कितना दिन ले रहा काम को खत्म करने में, कहोगे 2 दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा था। बी कितना दिन ले रहा था, कहोगे 6 दिन ले रहा था। तो दिनों का अनुपात बताइए, कहोगे एक ए जो है 12 दिन ले रहा है, बी जो है 6 दिन ले रहा है। इनका अनुपात अगर मैं निकालूं तो 6 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, इसे डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। मतलब जो उनके दिनों का अनुपात है वो कितना आया है दोस्तों, 2:1 आया है। क्या आया है, 2:1 आया है दिनों का अनुपात। दिनों का अनुपात कितना है इनका, ए और बी का, कहोगे 2:1 आया है। आप क्या देख रहे हैं, जो क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है, दिनों का अनुपात होता है। जो दिनों का अनुपात होता है उसका उल्टा क्षमता का अनुपात होता है। उल्टा ही तो दिख रहा है, जो क्षमता का अनुपात है उसका उल्टा क्या है, दिनों का अनुपात है, और जो दिनों का अनुपात है उसका उल्टा क्या है, क्षमता का अनुपात है। तो दोस्तों मुझे यही चीज बताना था, क्षमता का उल्टा जो होता है दिनों की संख्या होती है, और दिनों का उल्टा, दिनों के अनुपात का उल्टा क्या होती है, क्षमता का अनुपात होता है। कितना क्या होता है, क्षमताओं का अनुपात होता है। तो आइए इसी क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व करते हैं। कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। कह रहा है ए जो है बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है, बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। अगर बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है, कहोगे 2 काम कर रहा है। अगर बी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है तो ए 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। अगर बी 1 घंटे में 3 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, 1 घंटे में 6 काम करेगा। कह रहा है ए जो है बी की तुलना में दुगनी गति से काम करता है, मतलब ये अगर 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो बी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है, 2:1 है, ठीक है। कह रहा है यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप ये बताइए काम कितना है, तो अभी हमें क्या पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये बताइए बी 1 दिन में काम कितना करता है, कहोगे बी 1 दिन में 1 काम करता है, ठीक है। ए 1 दिन में काम कितना करता है, कहोगे 2 काम करता है। दोनों 1 दिन में कितना काम करते हैं, कहोगे 3 काम करते हैं। दोनों 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, और 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। दोनों 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं और 12 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। तो काम कितना रहा होगा, कहोगे 12 3 36, मतलब काम हमारा 36 रहा होगा, तभी तो 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, कहोगे हाँ, ठीक है। मतलब हमारा जो काम रहा होगा, टोटल काम रहा होगा वो कितना रहा होगा दोस्तों, 36 काम रहा होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है, तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो आप ये बताइए बी 1 दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे 1 काम कर रहा है। 36 काम कुल था, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो समय कुल कितना लिया होगा दोस्तों काम को खत्म करने में, कहोगे 36 दिन लिया होगा। क्या 36 दिन लिया होगा। आइए दोस्तों इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है बाबू और आशा दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है आशा जो है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। कह रहा है आशा जो है बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी। कह रहा है जो एक काम है उसे आशा कितने समय में पूरा करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं आशा को हम ए और बाबू को हम मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, आशा को ए मान लेते हैं दोस्तों और बाबू को हम मान लेते हैं बी, ठीक है। कह रहा है कि जो आशा है, कह रहा है कि जो आशा है, ठीक है, बाबू की तुलना में, बाबू की का मतलब मल्टीप्लाई, बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। 7/4 गुना कुशल है। तो बाबू जो है ये 7/4 के कहां है, मल्टीप्लाई में है, और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहां जाती है, दूसरी तरफ डिवाइड में। तो मैं बी जो बाबू है उसे मैं डिवाइड में ले आया, तो ए और बी की वैल्यू क्या आई, आशा और बाबू की वैल्यू क्या आई, कहोगे 7/4 आई।
कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो बाबू है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो आशा जो है एक दिन में 7 काम कर रही है। क्या बाबू अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो आशा एक दिन में 7 काम कर रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आशा और दोनों मिलकर, कह रहा है बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप ये बताइए दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? कहोगे भैया अब बाबू एक दिन में 4 काम कर रहा है और आशा एक दिन में 7 काम कर रही है, तो देखा जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर लेते हैं। ठीक है, उन दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं और दोनों मिलकर क्या कर रहा है? 7 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो आप ये बताइए अगर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं तो 7 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे भैया अगर एक दिन में 11 कर रहे हैं तो दोनों मिलकर 7 दिन में 77 काम किए होंगे। मतलब क्या है? 77 जब काम रहा होगा तभी तो 77 काम किए होंगे। कहोगे हाँ। मतलब टोटल वर्क हमारा कितना था दोस्तों? कहोगे 77 था। पूरा वर्क जो हमारा था, काम था, वो कितना था दोस्तों? 77 था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी? तो आप ये बताइए आशा एक दिन में काम कितना कर रही है? कहोगे भैया 7 काम कर रही है। कितना? 7 काम कर रही है। कुल काम कितना है दोस्तों? कहोगे 77 काम है। आशा एक दिन में 7 काम कर रही है, तो इस प्रकार देखा जाए 11 दिन में आशा जो है पूरे काम को खत्म कर लेगी। कितने दिन में? 11 दिन में पूरे काम को खत्म कर लेगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य पूरा करने में ए को बी का दुगना और सी का 3 गुना समय लगता है। कह रहा है ए को बी का दुगना समय लगता है और सी का 3 गुना समय लगता है। ठीक है, एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो काम को 2 दिन में ही पूरा कर देते हैं। कह रहा है बी को अकेले वह काम करने में कितना दिन लगेगा? बी अगर अकेले काम करे तो उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा? कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, कह रहा है जो ए है ए को बी ए जो है बी का दुगना समय लेता है। कितना? ए बी का दुगना समय लेता है। अगर बी 1 घंटा ले रहा होगा काम को खत्म करने में तो ए कितना समय लेगा? कहोगे भैया 2 गुना। कह रहा था क्वेश्चन ए बी का दुगना समय लेता है और सी का 3 गुना समय लेता है। सी का 3 गुना समय लेता है। अगर सी का 3 गुना समय ए ले रहा है तो सी कितना समय लेगा? कहोगे भैया 1/3 लेगा। ए का 1/3 लेगा। ए कितना है? कहोगे भैया 2 है। और 2 का 1/3 कितना होगा? कहोगे भैया 2/3। कितना? 2/3। मैंने दोस्तों ए और बी सी का अनुपात निकाल लिया। क्या? ए और बी सी का अनुपात निकाल लिया। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं अनुपात इसका। अगर कहीं ऐसा हमें क्वेश्चन मिलता है तो हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, पूर्णांक में कैसे बनाएं अनुपात को। ठीक है, तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। इधर देखिए आप, अगर मैं आपसे कहूं 3:4/5 लिखा है। ठीक है, मैंने कहा सोल्व करके बताइए पूर्णांक में अनुपात क्या होगा। कहोगे भैया इसे सोल्व करना क्या है? इसका मतलब होता है 3 को, इसका मतलब यही है 3 को 4/5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ये कहां जाएगा? कहोगे भैया ये तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो निकल के क्या आएगा? 3×15/4। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या निकल के आएगा? 15:4 आएगा। क्या निकल के आ गया? 15:4 आ गया। क्या निकल के आया दोस्तों? 15:4 आ गया। ये प्रोसेस हुआ, इस तरीके से हमने सोल्व करके ले आया 15/4। लेकिन जो तरीका यहां पर प्रयोग करना है वही उसी तरीके से यहां पर पहले फॉलो करके देख लेते हैं कैसे आखिर 15/4 आया। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाए और पूर्णांकों में अनुपात लाना हो तो आपको क्या करना है? ऊपर वाले संख्याओं का नहीं, अपोन में जो संख्याएं होती हैं, अपोन में, इसके अपोन में क्या है? कहोगे भैया 1 है। क्या है? 1 है। और इसके अपोन में क्या है? कहोगे भैया 5 है। क्या है? 5 है। तो मैं 1 और 5 का एलसीएम लिया। क्या? 1 और 5 का एलसीएम लिया। 1 और 5 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, 1 और 5 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा? 5 आएगा। और इसके अनुपात में क्या है? कहोगे 1 है। 1 से मैं 5 को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? कहोगे 5 आएगा। जो मिला है उसकी मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 15। तो यहां पर क्या लिखा है? 15 लिखा है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं
4 के अपॉन में क्या लिखा है दोस्तों, कहोगे भैया 5 लिखा है, और एलसीएम कितना आया था, कहोगे भैया 5 आया था। तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कहोगे भैया 1 मिलेगा, और 1 के ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। यही तो लिखा है, हमने अपने तरीके से निकाला तो क्या निकल के आया, 15/4 निकल के आया। इस तरीके से हमने निकाला तो 15/4 निकल के आया, और मैं दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं तब भी 15/4 आ रहा है। तो जो तरीका अभी को मैंने बताया उसी तरीके से यहां पर हम अनुपात निकालते हैं, कितना आएगा। तो कहोगे भैया इसके अपोन में जो है 1 है, इसके अपोन में 1 है, और इसके अपोन में क्या लिखा है, 3 है। 1 1 3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा निकल के एलसीएम, कहोगे भैया 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इसके अपोन में क्या है, कहोगे भैया 1 है। तो 1 से अगर मैं 3 को डिवाइड करूं तो क्या निकल के आएगा, कहोगे भैया 3 निकल के आएगा। 1 से अगर मैं 3 को भाग दूं तो 3 मिलेगा, और 3 के ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा, कहोगे भैया 6 निकल के आएगा। कितना, 6 आ गया। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर इसके अपोन में क्या है, कहोगे भैया 1 है। 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, कहोगे भैया एलसीएम तो 3 था, मतलब 3 को अगर मैं डिवाइड करूं 1 से तो क्या मिलेगा, कहोगे भैया 3, और 3 की मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, कहोगे भैया 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर दोस्तों इसके अपोन में क्या है, कहोगे भैया 3 है। इस 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, एलसीएम कितना था, कहोगे भैया 3 था। 3 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, कहोगे भैया 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1, और 1 की मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे भैया 2 आएगा। क्या आया, 2। क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। मतलब ए जो है 6 घंटे लेगा, बी 3 घंटे लेगा, सी जो है 2 घंटे लेगा। ये क्या था, समय का अनुपात ही तो था, और इसे सोल्व कर लिया हमने तो ये भी तो समय का अनुपात है। कहोगे भैया हाँ, ये समय का अनुपात है, ए और बी और सी के समय का अनुपात है। 6:3:2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, समय का अनुपात है। और अभी को मैं आपको सिखा के आया हूं कि जो समय होता है, समय का अनुपात का उल्टा जो होता है, समय के अनुपात का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, क्षमताओं का अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षमताओं का अनुपात होता है। तो आखिर मैं इसका उल्टा कैसे निकालूं, तो इससे पहले आपको दो संख्याओं के अनुपात का उल्टा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम जल्दी से निकालते हैं 2 संख्याओं के अनुपात का उल्टा। ठीक है, अगर मैं कहूं दोस्तों 3:2 का उल्टा क्या होगा, कहोगे भैया आप 2:3 होगा। क्या होगा, 2:3 होगा। मैंने कहा ठीक है, आपने तो बहुत जल्दी बता दिया, लेकिन यहां पर आप क्या बताओगे, कहोगे भैया हमें नहीं पता। मैंने कहा वही तो सीखना है हमें। ठीक है, तो जब भी आपको दोस्तों उल्टा निकालना हो तो आप जिसका आप उल्टा निकालना चाह रहे हो उसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो हम 3 और 2 का उल्टा निकालना चाह रहे, 3:2 का उल्टा निकालना चाह रहे, तो 3 और 2 का आप एलसीएम लीजिए। कितना आया, 6 आया। ठीक है, 3 से आप 6 को डिवाइड कीजिए, जो एलसीएम आया उसे 6 को डिवाइड कीजिए। 3 से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, एलसीएम कितना आया था, 6 आया था। 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर 2 से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, एलसीएम कितना आया था, 6 आया था। तो 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब अगर मुझे उल्टा किसी चीज का निकालना है तो मुझे एलसीएम लेकर उन संख्याओं से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया यहां पर अपनाते हैं। इसका उल्टा क्या होगा, कहोगे भैया देखो हमें इसका उल्टा निकालना है तो 6 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या, 6 3 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 3 2 का एलसीएम आया कितना, कहोगे भैया 6 आएगा। ठीक है, तो 6 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूं तो क्या मिला, कहोगे भैया 1 मिला होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करूं दोस्तों तो क्या मिलेगा, कहोगे भैया 2 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 से मैं 6 एलसीएम को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये क्या निकल के आया दोस्तों, कहोगे भैया क्षमताओं का अनुपात निकल के आया, क्योंकि ये दिनों का अनुपात था और दिनों के अनुपात का उल्टा क्या होता है, क्षमताओं का अनुपात होता है। तो ये हमने समय का अनुपात का उल्टा निकाल दिया, तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, क्षमताओं का अनुपात आ गया। क्या, क्षमताओं के अनुपात आ गया। ठीक है, ये क्या था, दिनों का अनुपात था। ये क्या है दोस्तों, क्षमताओं का अनुपात है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों एक साथ काम करते हैं और काम को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आप बताइए काम कितना रहा होगा, कहोगे भैया काम
तो इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ए एक दिन में काम कितना करता है। कहोगे भैया एक दिन में ए जो है एक काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। ठीक है, तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और 2 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। तो आप ये बताइए काम कितना रहा होगा। कहोगे भैया एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, 2 दिन में तो 12 काम किए होंगे, मतलब काम रहा होगा 12। काम कितना रहा होगा दोस्तों? 12 रहा होगा कुल काम। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी अकेले काम को कितने समय में पूरा कर देगा। जो ये 12 काम है इस काम को अकेले बी कितने समय में पूरा कर देगा। ठीक है, 12 काम कुल था। जो बी है एक दिन में काम कितना कर रहा है। कहोगे भैया 2 काम कर रहा है, तो कितना समय लिया होगा। कहोगे भैया 6 दिन। मतलब जो बी है 6 दिन में काम को पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। क्या ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक है दोस्तों ए, एक है बी। कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, 3 गुना उत्तम कारीगर है। अगर बी जो है एक दिन में 1 काम करता है तो जो ए है एक दिन में 3 काम करता है। कितना? एक दिन में 3 काम करता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन हमसे कहा था कि जो ए है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, मतलब अगर बी एक दिन में 1 काम करता है तो ए एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो ये बताइए क्या है ये। कहोगे क्षमताओं के अनुपात है। ये क्या है? क्षमताओं का अनुपात है। ठीक है, क्षमताओं का अनुपात है। और हमने अभी को सीखा है कि क्षमताओं के अनुपात का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? दिनों का अनुपात होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? कहोगे 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3 होगा। तो ये क्या है? कहोगे ये तो दिनों का अनुपात है, ये क्षमताओं का अनुपात है और आपने इसका उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया? दिनों का अनुपात हो गया। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे भैया अगर बी जो है काम को खत्म करने में 3 दिन ले रहा है तो ये काम को खत्म करने में 1 दिन ले रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जो ए है बी से 10 दिन कम लेता है। ए जो है किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। तो आप ये बताइए ए बी जो है 3 दिन ले रहा है, ए जो है 1 दिन ले रहा है, तो ए कितना दिन कम ले रहा है बी से? कहोगे 2 दिन कम ले रहा है। 2 दिन काम को खत्म करने में कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? 10 दिन कम ले रहा है। तो 2 बराबर 10 के होगा कि नहीं? कहोगे भी बिल्कुल होगा। 1 बराबर कितने के? कहोगे 5 के, 5 दिन के। ठीक है, और 1 कितना दिन ले रहा था दोस्तों? 1 दिन। एक दिन ले रहा था और 1 दिन बराबर आया है 5 दिन के। मतलब जो ए है कितने दिन लेगा दोस्तों? 5 दिन लेगा। 1 बराबर आ गया 5 दिन के, मतलब ए जो है कितना दिन लेगा? 5 दिन लेगा। ठीक है, तो आप ये बताइए काम क्या रहा होगा। कहोगे देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है। जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, और बी जो ए है 5 दिन में काम खत्म कर रहा है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और 5 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। तो काम कितना रहा होगा? कहोगे भैया एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है और 5 दिन में काम खत्म कर दे रहा है तो 15 काम कुल रहा होगा। कितना काम रहा होगा? 15 काम कुल रहा होगा। ठीक है, कुल काम कितना था दोस्तों? 15 था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो आप ये बताइए बी एक दिन में काम कितना कर रहा है। कहोगे भैया बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। 15 काम कुल था दोस्तों, और बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है तो समय कितना लिया होगा? कहोगे भैया 15 दिन लिया होगा। कितना दिन लिया होगा दोस्तों? 15 दिन लिया होगा। मतलब बी जो है 15 दिन में काम को खत्म कर दे रहा होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, और इसलिए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन का कम समय लेता है। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए ये इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, कह रहा है ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। कह रहा है ए जो है ए कार्य कुशलता में बी से 3 गुना कुशल है। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, कह रहा है ए जो है बी की तुलना में
3 गुना कुशल है। अगर बी एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कहोगे क्षमताओं का अनुपात हुआ। क्या है, क्षमताओं का अनुपात हुआ। अब हमने सीखा है कि क्षमताओं के अनुपात का उल्टा क्या होता है, दिनों का अनुपात होता है। तो मैंने क्षमताओं का अनुपात का उल्टा कर दिया, तो क्या निकल के आया, दिनों का अनुपात। कहोगे 1/3 आया। क्या आया, 1/3 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी काम को खत्म करने में 3 दिन ले रहा है तो ए काम को खत्म करने में 1 दिन ले रहा है। तो आप ये बताइए, जो ए है काम को खत्म करने में कितने दिन कम ले रहा है, कहोगे 2 दिन। बी 3 दिन ले रहा है काम को खत्म करने में, ए 1 दिन ले रहा है। तो इस प्रकार ए जो है काम को खत्म करने में 2 दिन कम ले रहा है। ठीक है, हमने देखा कि काम को खत्म करने में ए 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 दिन कम ले रहा है बी की तुलना में। बी से 60 दिन कम ले रहा है और हमने देखा 2 दिन कम ले रहा है, मतलब 2 यूनिट बराबर 60 के हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 30 के। एक कितने दिन ले रहा था, कहोगे 1, और 1 बराबर कितने के आ गया, 30 दिन के। मतलब जो है ए जो है 30 दिन ले रहा है पूरा काम खत्म करने में। ठीक है, तो आप बताइए काम कितना रहा होगा, कहोगे देखिए जो ए है 1 दिन में 3 काम कर रहा है और 30 दिन में काम खत्म कर दे रहा है। अगर 1 दिन में 3 काम कर रहा है तो 30 दिन में काम कितना किया होगा, कहोगे भैया 90 काम किया होगा। 90 काम रहा होगा तभी तो 90 काम किया होगा, कहोगे भैया हाँ। मतलब कुल काम हमारा कितना था, 90 था। टोटल काम हमारा कितना था दोस्तों, 90 था। कह रहा है आगे, कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए ये इस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। 90 जो काम है उसको दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर देंगे। कुल काम कितना था दोस्तों, कहोगे 90 था। आप ये बताइए दोनों मिलकर 1 दिन में काम कितना करेंगे, कहोगे देखिए जो बी है 1 दिन में 1 काम कर रहा है, ए जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में 4 काम करेंगे। तो दोनों 90 काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे, कहोगे 90/4 समय लेंगे। इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या निकल जाएगा, 22 सही 1/2 दिन। मतलब 22 सही 1/2 दिन में पूरे काम को दोस्तों क्या कर देंगे, मिलकर खत्म कर देंगे। कितने दिन में, 22 सही 1/2 दिन में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। क्या, ए की कार्य क्षमता जो है 20 से 40% अधिक है। कह रहा वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। कह रहा है कि दोनों अगर अलग अलग काम करते हैं तो पूरा काम कितने समय में खत्म होगा। ठीक है, कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक हमारा ए है, एक हमारा दोस्तों है बी। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। ठीक है, कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। तो बी की कितनी क्षमता रही, बी की कार्य क्षमता कितनी रही होगी, कहोगे जो भी रही होगी अपने आप में वो 100% रही होगी। मैंने कहा ठीक है, बी की कार्य क्षमता क्या थी, 100% थी। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, कहोगे 40 अधिक है, तो मतलब 140 है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसे मैंने सोल्व कर लिया तो क्या निकल गया, कहोगे भैया 0 से 0 कैंसिल, 2 से ऊपर कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा और 2 से नीचे कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि बी अगर 1 दिन में 5 काम कर रहा है तो 1 दिन में ये ए जो है 7 काम कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो काम बताइए क्या रहा होगा, कहोगे भैया देखिए जो बी है 1 दिन में 5 काम कर रहा है, ए 1 दिन में 7 काम कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर 1 दिन में 12 काम कर रहे होंगे और काम 1 दिन में 12 काम कर रहे हैं और 15 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं। अगर 1 दिन में 12 काम कर रहे हैं, 15 दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, तो काम कितना रहा होगा, कहोगे भैया 180 रहा होगा। क्योंकि 1 दिन में 12 कर रहे हैं तो 15 दिन में 180 काम किए होंगे। मतलब कुल काम कितना था दोस्तों, कहोगे 180 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है आगे तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कुल काम 180 है, ये कितना समय लिया होगा 180 काम को खत्म करने में, कहोगे भैया देखिए जो ए है 1 दिन में 7 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ने तो 180/7 दिन लिया होगा पूरा काम खत्म करने में। मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, कहोगे भैया 7 दूनी 14। ठीक है,
कितना बचा, 4 यहां पर गया, 7 बचे 35, 5/7। मतलब ये जो है 25 सही 5/7 दिन में पूरे काम को खत्म कर लिया होगा। मैंने कहा कि जो 180 काम है उसे बी कितने दिन में खत्म कर देगा, कहोगे भैया देखिए जो बी है एक दिन में 5 काम कर रहा है, कुल काम हमारा 180 है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो बी है 180/5 दिन पूरा लिया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो 5 से मैंने डिवाइड किया तो क्या निकल के आया दोस्तों, कहोगे भैया 36 दिन निकल के आया। क्या 36 दिन निकल के आया, मतलब बी जो है 36 दिन में पूरे काम को खत्म कर दे रहा होगा और ए जो है 25 सही 5/7 दिन में पूरे काम को खत्म कर रहा होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, उसमें से ए की जो कार्य क्षमता है बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है बी से 50% अधिक है, तो बी की कार्य क्षमता क्या रही होगी, कहोगे जो भी रही होगी अपने आप में 100% रहा होगा। बी की कार्य क्षमता क्या थी अपने आप में, कहोगे 100% रहा होगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है बी से 50% अधिक है, अगर बी की 100 है तो ए की कितनी रही होगी, कहोगे 150 रही होगी। कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। इसे मैंने सोल्व कर लिया तो क्या निकल के आया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करूंगा 5 3 15 और नीचे कैंसिल करूंगा तो क्या आ गया 5 दूनी 10। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ये पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये एक दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे 3 काम कर रहा है, 25 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और कह रहा है क्वेश्चन क्या आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि ये अकेले पूरे काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक, तो आप ये बताइए ये जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे 3 काम कर रहा है। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और 25 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, तो काम कितना रहा होगा, कहोगे 25 या 75, मतलब काम जो रहा होगा 75 रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, कुल काम कितना था दोस्तों, कहोगे 75 था। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने समय में कर देंगे। ठीक है, कुल काम कितना है दोस्तों, कहोगे 75 काम है। तो आप ये बताइए दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 75 काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 75 काम को खत्म करने में कितना समय लेंगे, कहोगे 75/5 समय लेंगे, मतलब 75/5 दिन लेंगे। इसे मैंने सोल्व कर लिया तो क्या निकल के आया, कहोगे 5 × 5 2 बचा, 5 बचे 25, मतलब दोनों मिलकर काम को 15 दिन में खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर काम को 15 दिन में खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। ठीक है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, एक ए दोस्तों ए है एक है बी। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी रही होगी, कहोगे बी की तो रही होगी, जो भी रही होगी अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, बी की अगर 100% रहा होगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी रही होगी, कहोगे कह रहा है क्वेश्चन हमसे जो ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, अगर बी की 100 है तो ए की कितनी होगी, कहोगे 300% होगी। इसे मैंने सोल्व कर लिया तो आ गया 3/1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि बी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो ये क्या है, कहोगे क्षमताओं का अनुपात है। क्या है, क्षमताओं का अनुपात है, और क्षमताओं के अनुपात का उल्टा क्या होता है, कहोगे भैया दिनों का अनुपात होता है। हमने अभी को सीखा है कि क्षमताओं का जो अनुपात होता है उसका उल्टा दिनों का अनुपात होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कहोगे 1/3 होगा। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर बी पूरा काम 3 दिन में खत्म कर रहा है तो ए जो है उसी काम को 1 दिन में खत्म कर दे रहा है।
तो आप ये बताइए ए काम को खत्म करने में बी से कितने दिन कम ले रहा है? कहोगे भैया बी जो है 3 दिन ले रहा है, ए जो है 1 दिन ले रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है बी की तुलना में 2 दिन कम ले रहा है। कितने दिन कम ले रहा है? 2 दिन। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 30 दिन कम ले रहा है। कितने दिन? 30 दिन। मतलब 2 बराबर 30 दिन के। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 15 के। ये कितना समय ले रहा था? कहोगे 1 दिन ले रहा था। मतलब 1 बराबर 15 के हैं तो 15 दिन ले रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में पूरा कर देंगे। तो काम क्या है? कहोगे भैया देखिए जो ए है 1 दिन में 3 काम कर रहा है और 15 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। अगर 1 दिन में 3 काम कर रहा है तो 15 दिन में तो 45 काम किए होंगे। तो 45 काम कब करेगा? जब 45 काम रहा होगा। कहोगे हाँ। तो मतलब कुल काम जो हमारा था दोस्तों वो 45 था। कितना काम था? 45 काम था। तो 45 काम को दोनों ने मिलकर खत्म कितने समय में किया होगा? कहोगे भैया देखिए जो बी है 1 दिन में 1 काम कर रहा है, ए जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में 4 काम करेंगे। 45 काम था उनके सामने, 1 दिन में दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मैंने डिवाइड करूंगा तो 4 एक 9 4, 4 एक 9 4, 11 सही 1/4 दिन में दोनों मिलकर काम को क्या कर दिए होंगे दोस्तों? खत्म कर दिए होंगे। 11 सही 1/4 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर दिए होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति के 3 पुत्र हैं, ठीक है। पहला और दूसरा जो पुत्र है वो 24 तथा 36 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। वह आदमी जो पिता है वह आदमी उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह दुगना काम कर देता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं उतने समय में वो दुगना काम कर देता है, ठीक है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, तीसरा पुत्र उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो मान लेते हैं पहला पुत्र को ए मान लेते हैं, दूसरे पुत्र को बी मान लेते हैं, तीसरे पुत्र को सी मान लेते हैं, ठीक है। और आदमी को एफ मान लेते हैं क्योंकि पिता है, ठीक है, एफ मान लेते हैं। कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र थे, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकता है। पहला पुत्र ए है, दूसरा पुत्र बी है। कह रहा है पहला पुत्र जो है काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। और जो दूसरा पुत्र है, हमने बी माना है दूसरे पुत्र को, कह रहा है जो दूसरा पुत्र है काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। और जो पिता है, कह रहा है वह आदमी उस काम को, मतलब पिता जो है एफ हम मान लेते हैं, कह रहा है जो पिता है वो 3 सही 3/11 दिन में काम को खत्म कर देता है। 3 सही 3/11 का मतलब क्या होता है? 3 सही 3/11 का मतलब क्या होता है? कहोगे भैया 11 3 33, 33 3 36, 36/11, मतलब 36/11 दिन में वो पूरे काम को खत्म कर दे रहा है पिता, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा बताइए काम क्या रहा होगा? कहोगे भैया काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 24 से डिवाइड हो जाए, 36 से डिवाइड हो जाए और 36 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या होती क्या है? कहोगे भैया एलसीएम होती है। मैंने कहा ठीक है, तो 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? कहोगे भैया 72 होगा। कितना होगा? 72 होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि जो ए है, पहला बेटा है, वो 24 दिन में 72 काम कर दे रहा है। अगर 24 दिन में 72 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया 3 काम कर रहा होगा। 24 3 72, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा बेटा बी है वो 36 दिन में 72 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे भैया 36 दूना 72, 2 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो पिता है 36/11 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? कहोगे 36 से अगर मैं 72 को डिवाइड करूं 2 और 2 की मल्टीप्लाई नीचे करूंगा तो आएगा 22, मतलब एक दिन में 22 काम कर रहा है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, मतलब ए बी और सी,
कह रहा है कि तीनों पुत्र जितने समय में पूरा करते हैं काम को उतने समय में तो वो दुगना काम कर देता है। कह रहा है ए, बी और सी तीनों मिलकर कह रहा है ए और बी और सी तीनों पुत्र मिलकर जितने समय में उस काम को करते हैं उतने समय में तो पिता जो है दुगना काम कर देता है। कितना? दुगना काम कर देता है। अगर तीनों मिलकर 1 घंटे में एक काम कर रहे होंगे तो पिता 1 घंटे में दुगना काम कर दे रहा है, मतलब 2 काम कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही है कि पिता 1 घंटे में 2 काम कर रहा है और तीनों बेटे मिलकर 1 घंटे में एक ही काम कर रहे हैं। कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां पर आप बताइए पिता 1 दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे 22। और यहां पर कितना कर रहा है? कहोगे 2। तो 2 बराबर 22 के हुआ कि नहीं? कहोगे हाँ, 2 बराबर 22 के हैं। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 11 के। 2 बराबर अगर 22 के तो 1 बराबर 11 के। 1 बराबर 11 के। ठीक है, मतलब तीनों बेटे मिलकर 1 दिन में कितने काम कर रहे होंगे? 11 काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे? 11 काम कर रहे होंगे। अगर 2 बराबर 22 के है तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 11 के। 11 के। ठीक है, तो तीनों मिलकर 1 दिन में काम कितना कर रहे थे? कहोगे 1 कर रहे थे। और 1 बराबर कितने के आया है? 11 के। मतलब तीनों मिलकर 1 दिन में काम कितना कर रहे हैं? कहोगे 11 कर रहे हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक, तो तीसरे बेटे की क्षमता निकाल लेते हैं। क्या है? कहोगे देखिए, जो ए है 1 दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो है दूसरा बेटा 1 दिन में 2 काम कर रहा है और तीनों मिलकर 1 दिन में तो 11 काम कर रहे हैं। दोनों जो शुरुआत के बेटे हैं, जो दोनों बेटे हैं वो 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं और तीनों बेटे मिलकर 1 दिन में 11 काम कर रहे हैं। तो तीसरे बेटे की भागीदारी कितनी होगी? कहोगे तीनों मिलकर 1 दिन में 11 काम कर रहे हैं, उसमें से 2 बेटे मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो तीसरा बेटा तो इस प्रकार 6 काम कर रहा होगा 1 दिन में। मैंने कहा बहुत अच्छे। तीसरे बेटे की क्षमता कितनी है? कहोगे 6 काम करने की है, 1 दिन में 6 काम करने की है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए तीसरा बेटा काम को कितने समय में पूरा कर लेगा? कहोगे भैया देखिए, कुल काम है 72, कुल काम था 72 और जो तीसरा बेटा है 1 दिन में 6 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो समय लिया होगा 72/6। तो इसे मैं और डिवाइड कर लूंगा तो आएगा 6 × 6, 6 दूनी 12। मतलब तीसरा बेटा जो है 12 दिन में पूरे काम को क्या कर देगा दोस्तों? खत्म कर देगा। क्या? 12 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी साथ काम करने में समय लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी साथ काम करने में समय लेते हैं। ठीक है, ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो मैंने आपसे पूछा बताइए काम क्या है? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो। और ऐसी संख्या क्या होती है? कहोगे एलसीएम होती है। तो 10 और 15 का मैंने एलसीएम निकाला तो क्या निकल के आया? कहोगे 30 निकल के आया। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे इसका मतलब है कि जो 10 ए बी है वो 10 दिन में 30 काम कर रहे हैं। तो ये दिन में काम कितना कर रहे होंगे? कहोगे 3 काम कर रहे होंगे। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। इसी प्रकार यहां पर जो सी है 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो 1 दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 2 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। शुरुआत में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी साथ काम करने में समय लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी प्लस सी एक साथ काम करने में लेते हैं। अगर बी प्लस सी 1 घंटे ले रहे हैं काम को खत्म करने में, अगर बी और सी काम को खत्म करने में 1 घंटे ले रहे हैं तो ए कितना समय ले रहा है? कहोगे भैया 1 ही घंटे ले रहा है। यही तो मतलब हुआ? कहोगे हाँ। ये क्या है? कहोगे ये तो दिनों का अनुपात है। क्या है? दिनों का अनुपात है। तो क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे क्षमताओं का भी अनुपात 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा।
ये दिनों का अनुपात है, ये क्या है, क्षमताओं का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। आप ये बताइए तीनों मिलकर एक दिन में काम यहां पर कितना कर रहे हैं, कहोगे भैया देखिए जो ए और बी है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और जो सी है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे। ये फिगर हमारा कह रहा है एक दिन में 5 काम करेंगे। और यहां पर बात क्या हो रही है, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। ये मिलकर एक दिन में, ये जो अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है। अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 2 काम होगा। और यहां पर क्या कह रहा है, 5 काम होगा। तो 2 यूनिट बराबर 5 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। यहां पर कह रहा है कि 2 काम हो रहा है, तीनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। यहां पर कह रहा है तीनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो 2 बराबर 5 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। अगर 2 बराबर 5 के है तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर आएगा 5/2 के। मतलब बी और सी की जो क्षमता थी कितनी थी, 1 थी। और 1 बराबर क्या आया है, 5/2 के आया है। मतलब 1 बराबर जो है 5/2 के। मतलब बी और सी की जो क्षमता है 5/2 है। कितनी है, 5/2 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। जो बी है उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक, तो आप ये बताइए बी और सी की जो क्षमता है एक दिन में काम करने की 5/2 है। ठीक है, अगर मैं इसमें बी और सी की जो क्षमता है कितनी है, बी और सी की जो क्षमता है कितनी है, 5/2 है। ठीक है, अगर मैं इसमें सी की क्षमता रख देता हूं तो मुझे बी की क्षमता मिल जाएगी, क्यों मिल जाएगी कि नहीं, कहोगे हाँ। तो सी की क्षमता रख देता हूं। सी की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की, कहोगे 2 है। मैंने यहां पर 2 रखा और 2 को इधर भेज दिया तो क्या निकल के आया, कहोगे बी बराबर आ जाएगा 5/2 -2। और इसे मैं सोल्व करता हूं तो निकल के आ जाएगा 1/2। मतलब जो बी है एक दिन में 1/2 काम कर रहा है। ठीक है, तो बताइए बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो कहोगे भैया आप कि देखिए जो कुल काम हमारा 30 है, बी जो है एक दिन में 1/2 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो 60 दिन में पूरे काम को खत्म कर रहा होगा। कितने दिन में, 60 दिन में पूरे काम को खत्म कर रहा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर सी का 2 गुना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए अकेला सी कितने दिन में काम पूरा किया होगा। ठीक है, कह रहा है ए और बी मिलकर सी का दुगना काम करते हैं, सी का दुगना काम कर सकते हैं। अगर सी जो है 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आगे क्या कह रहा है, तथा ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर सकते हैं, बी का 3 गुना काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि अगर बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो ए और सी साथ मिलकर 1 घंटे में 3 काम करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, कहोगे नहीं। आप ये बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, कहोगे 3 काम करेंगे। और यहां पर बताइए एक दिन में तीनों मिलकर काम कितने करेंगे, कहोगे 4 करेंगे। क्वेश्चन तो एक ही है, अगर यहां पर जितना काम यहां पर करेंगे तीनों मिलकर उतना ही तो काम यहां पर मिलकर करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर 3 काम कर रहे हैं, यहां पर 4 काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए तीनों मिलकर यहां पर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे भैया 3 काम कर रहे हैं। यहां पर तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 4 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन तो एक ही है, क्षमता तो बराबर होनी चाहिए। जितना काम यहां पर कर रहे हैं उतना काम तो यहां पर भी होना चाहिए, कहोगे हाँ। तो बराबर कर लेते हैं। यहां पर एक दिन में काम कितना हो रहा है, कहोगे 3 काम हो रहा है। यहां पर एक दिन में काम कितना हो रहा है, 4 काम हो रहा है। जब भी किसी चीज को बराबर करना होता है दोस्तों तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बराबर किसे करना है, कहोगे 3 और 4 को करना है। यहां पर एक दिन में 3 काम हो रहा है, यहां पर 4 हो रहा है। ठीक, तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम निकाला। क्या निकाला, 3 और 4 का एलसीएम निकाला। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। ठीक, तो 1 से आप 3 से आप 3 कितना आया था, कितना एक दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे थे, कहोगे 3 काम कर रहे थे। कितना काम कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे। 3 से हमने एलसीएम को भाग दिया तो क्या निकल के आया, 4 आया। तो मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं।
यहां पर किसको बराबर कर रहे थे, कहोगे 4 को कर रहे थे, एक दिन में दोनों मिलकर 4 को कर रहे थे, हम यहां पर 4 को बराबर कर रहे थे, ठीक है। 4 से आपने एलसीएम को भाग दिया तो क्या निकल के आया, 3 आया, और 3 की आपने यहां पर ऊपर नीचे गुणा कर दिया। कोई दिक्कत यहां पर, कहोगे नहीं। अब बताइए यहां पर एक दिन में तीनों मिलकर काम कितना करेंगे, कहोगे भैया देखिए ए और सी एक दिन में मिलकर 3 काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 12 काम करेंगे। यहां पर बताइए एक दिन में तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, कहोगे भैया देखिए ए और बी एक दिन में मिलकर 8 काम कर रहे हैं, सी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, तीनों मिलकर यहां पर भी 12 काम कर रहे हैं। अब बराबर है, कहोगे हाँ, ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, ये तो हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर, पहले शुरुआत वाली लाइन पढ़िए आप, क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आप ये बताइए एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 36 दिन में काम कितना किया होगा, कहोगे भैया देखिए अगर एक दिन में 12 काम किए होंगे तो 36 दिन में 36 इंटू 12 काम किया होगा, तीनों ने मिलकर 36 इंटू 12 काम किया होगा, ठीक है। तो काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे भैया देखिए 12 छिंग 72 के 2, 7 कैरी, ठीक है, 12 तिया 36 और 36 में हम 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 43, 432, मतलब 432 कुल काम रहा होगा। कह रहा है आगे तो ज्ञात कीजिए सी अकेला कितने समय में पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो आप ये बताइए सी जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है, कहोगे भैया देखिए सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है, कुल काम कितना है, कहोगे भैया 432 है, तो सी को काम करने में, पूरा काम खत्म करने में समय कितना लगा होगा, कहोगे भैया 432 बटे 4 दिन लगा होगा, ठीक है। इसे मैंने सोल्व किया तो क्या है 4 एक 9 4, अब 3 में भाग देता हूं तो भाग नहीं जाएगा, मतलब कितनी बार भाग जा रहा है 0 बार, ठीक है। आगे भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कहोगे भैया 8 बार जाएगा, मतलब 108 दिन में सी जो है पूरे काम को खत्म कर दिया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।